मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं जस्ट अपना शेक फ़िनिश किया है और हम लोग आ चुके हैं बाहर। इतनी सुबह सुबह नहीं है, लाइक मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। सुबह 7-8 बजे बेटा उठता है और वो उठने के बाद दोबारा ज़रूर सोता है। फिर वो जब सो जाता है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, उसके बाद वो 12 साढ़े 11 11 इस तरह से उठता है, 1-2 घंटे मज़ीद नैप लेने के बाद। तो उसके बाद बस उठे और इतना ख़ास कुछ दिल नहीं था ब्रेकफास्ट का, तो मैंने शेक बना लिया, बेटे को भी वही दिया, ख़ुद भी वही पिया। और उसके बाद थोड़ी सी मुझे कुछ अपने घर की शॉपिंग करनी थी और वो करीबी स्टोर से चीज़ें मिल जानी थी, तो मैं अभी करीबी स्टोर पर जाने लगी हूँ। और इस टाइम जो है बड़ा ही खूबसूरत सा जो डे है वो इस टाइम पर है। यहाँ पर हल्की हल्की सी जो सर्दियाँ हैं वो आ चुकी हैं, और जब आपको हल्की हल्की ऐसे ठंड लग रही होती है तो उसमें आपको जो धूप है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा दे रही होती है। तो मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ अपनी इस छोटी सी राइड को, बिल्कुल करीब ही है घर से। और अच्छा, एक और बात है कि मुझे सुबह सुबह उठकर व्लॉग स्टार्ट करना, लाइक ब्रेकफास्ट से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कभी ऐसा हो ब्रेकफास्ट गुजर गया और थोड़ी देर हो गई और मुझे 2-3 बजे ख्याल आया कि मैं व्लॉगिंग करूं, तो मेरा बिलीव में दिल ही नहीं करता है। और जब मुझे सुबह उठते ही जब मेरी ब्रेकफास्ट से व्लॉगिंग स्टार्ट होती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ख़ुद भी अच्छा लग रहा होता है। और मुझे लगता है कि मेरी जो ऑल डे जो रूटीन है वो मैंने आपके साथ अपने सारा दिन की जो टिडबिट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आज हम शॉपिंग पर जिस जगह पर आए हैं ये डॉलर जर्नल है, जो कि हमारे घर से बिल्कुल करीब ही है। राइट एट डॉलर जर्नल और 3-4 और स्टोर्स हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इन्हीं स्टोर्स में ही जाती हूँ। और क्योंकि छोटी मोटी कोई सी भी ऐसी चीज़ लेनी हो, कोई घर की ग्रॉसरी में ऐसी चीज़ें ख़त्म हो गई हों तो वो भी आपको मिल जाती हैं। प्लस ये कि थोड़ी बहुत घरेलू चीज़ें आपको जिस भी हिसाब की चाहिए हो तो यहाँ से मिल जाती है, नहीं तो आपको राइट एड से वो लाजमी मिल जाती है। और ये देखें, छोटे बच्चों के साथ लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है शॉपिंग करना, तो ये स्ट्रॉलर में तो बिल्कुल बैठता ही नहीं है। और इसके स्ट्रॉलर मैंने साइड पे खड़ा करके इसको कार्ट में खड़ा कर दिया है कि ये कार्ट में खड़ा रहेगा और उतर के बाहर नहीं आ। और एक बहुत अच्छा तरीका है, अपने बच्चों को आप कार्ट में कर दो, उसमें ये लॉक हो जाते हैं, इनकी ये सरदर्द नहीं रहती कि इन्होंने स्ट्रॉलर से निकल के और बाहर जाना। यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रही हूँ, तो यहाँ पर डॉलर जर्नल की आज बात करते हैं मेकअप की। तो इनका जो मेकअप है, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लाइक वेट एंड वाइल्ड इज़ द वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड। ड्रग स्टोर्स के हिसाब से जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्रांड है आपका। और यहाँ पर उसको काफ़ी सारी आपको जो है यहाँ से उसकी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको मेबेलिन की मिल जाती हैं, कवर गर्ल की मिल जाती हैं, और मेबेलिन के मस्काराज और कंसीलर तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। खैर मेबेलिन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और ये स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहाँ से आपको थोड़ी बहुत अपनी मेकअप की, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि तकरीबन सारी ही चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। हर किस्म की चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। और ये एक एलए गर्ल का एक कॉर्नर है, और ये इतना न्यू तो नहीं है, 2-3 माह हो चुके हैं इसको। बिलीव ब्यूटी, इसकी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसके मैंने अभी तक आई शेडोज़ यूज़ किए हैं, और बाकी मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले भी बताया कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप है और मज़ीद लेकर मेरे पास रखने के लिए भी जो जगह है वो नहीं है। तो इसीलिए मुझे जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अभी अच्छी लगती है तो जस्ट मैं वही पिक करती हूँ। तो इसकी एक मैंने ये किट ली है न्यूट्रल आई शेडोज़ में, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और डेली बेसिस पर अच्छे भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगते। तो जो भी लोग, जिन लोगों की रेंज में है डॉलर जर्नल, वो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लस ये कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स भी मिल जाती हैं, 50% ऑफ़ और 60% ऑफ़। और अगर आप इनके मेंबर हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरह की फ्री गुडीज़ और इस तरह की भी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और ये यहाँ पर हैलोवीन से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त जो इनके पास चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। खैर हम लोग हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, तो मैंने यहाँ से कोई चीज़ें नहीं ली। तो खैर जो लोग ऐसे हैं जो सेलिब्रेट करते हैं तो वो लोग ज़रूर एक दफ़ा डॉलर जर्नल को विज़िट करें, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा इनका जितना भी स्टफ़ है। और करीबी स्टोर का एक ये मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है, लाइक आप डेली बीच पर जाकर भी तंग आ जाते हैं बीच देख कर। और कभी कभार जो है मैं ये स्टोर्स वाली साइड पर आ जाती हूँ, कभी कभार मैं बीच को एंजॉय करती हूँ और कभी कभार इन स्टोर्स को। तो ये वो स्टोर है जहाँ पर मैं कभी भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं आती, मैं अकेली ही आती हूँ। और यहाँ पर ये कुछ थोड़ी सी मैंने जो शॉपिंग करनी थी वो मैंने यहाँ पर कर ली है, जो कि बेटा उसको बिल्कुल तोड़ने के चक्कर में, ख़राब करने के चक्कर में है, और बहुत मुश्किल से इसको हैंडल करके मैं घर तक
पहुंची थी। तो मैं बात कर रही थी इस स्टोर की। इस स्टोर पर मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी भी नहीं आई, वो कभी भी नहीं आते करीबी स्टोर्स पर, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं अकेली आती हूँ। और ये एक रेस्टोरेंट है जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, लेकिन अनलकीली हम लोग यहाँ का जो लंच है, डिनर है, जो भी कुछ है, हम लोग ये नहीं खा सकते क्योंकि ये हलाल नहीं है। तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और मेरी बड़ी विश है कभी काश मैं यहाँ पर बैठकर और इन्जॉय कर सकती। और यहाँ पर नाइट में बहुत अच्छा माहौल होता है। यहाँ पर एक म्यूज़िकल ग्रुप आता है और काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, काफ़ी क्राउड होता है। लाइक जैसे कि आप कह लें यहाँ पर आप इंजॉय करते हैं अपने क्लब्स को। यहाँ पर भी एक मिनी ओपन क्लब होता है, जो मर्ज़ी आए इसको ज्वाइन कर सकता है। तो बहुत ही खैर ये मज़े की जगह है। हमने कभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन गाड़ी में आते जाते हम लोग ज़रूर देखते हैं। और अगेन देखें, बात वही यूएसए के वेदर का आप कुछ भी नहीं कह सकते। अभी मैं गई थी तो इतना ब्राइट सनी डे था, और अभी जैसे जैसे मैं अभी घर की तरफ को जाती जाऊँगी तो आपको खुद ही पता चलेगा कि सूरज कहाँ गया और बादल कहाँ से आ गए। लाइक इतनी सी देर में। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं राइट स्टोर पर गई हूँ और हम लोग अंदर गए हैं, मैं और मेरी आंटी थे, हम लोग अंदर गए हैं और इतनी जाते टाइम पर इतनी तेज़ धूप थी, और जब वापस आए तो इतनी ज़्यादा बारिश कि हम लोग राइट साइड से बाहर ही नहीं निकल सके। और मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करना पड़ी और उन्होंने आकर हमें गाड़ी पर पिक किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो तेज़ बारिश है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और ये रास्ते में कुछ बड़े प्यारे छोटे छोटे से एप्पल्स लगे हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो जी, हम लोग आ चुके हैं अपने घर पर वापस, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे घर पर आने के आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर ही जो इतनी तेज़ बारिश है वो स्टार्ट हो चुकी थी, इतनी तेज़। और मैंने इतना शुक्र किया कि मैं टाइमली और सेफली घर आ गई। बड़ों का तो इतना मसला नहीं होता, खैर बच्चों का होता है। और आकर यहाँ पर मैंने एंजॉय किया अपने रूह अफ़ज़ा ड्रिंक को। और यहाँ पर मेरा बेटा था, वो सो चुका था, और मैं यहाँ पर अपने अभी नूडल्स को एंजॉय करने लगी थी। वैसे भी मैं जब भी कभी बाहर से वॉक कर आऊँ तो मुझे वापस आकर हल्की सी भूख जो है वो ज़रूर लगती है, और हल्की फुल्की भूख में नूडल्स मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट चीज़ है ये। और जब भी मुझे ऐसे हल्के से भूख लगे तो मैं नूडल्स बनाकर और इसको सुकून से एंजॉय करती हूँ। और स्पेशली उस टाइम पर जब मेरा बेटा सो जाता है, अदरवाइज़ मुझे यही डर होता है कि इसके ऊपर ना गिर जाए। बच्चे समझते नहीं हैं, चीज़ें खींचते हैं कि हमें खिलाएं या हमें दें। तो खैर यहाँ पर अभी वो सो चुका था और मैंने आराम से अपना टीवी एंजॉय किया और अपने नूडल्स को एंजॉय किया। और ये देखें बाहर की एक लुक वेदर की, जो कि बिल्कुल चेंज हो चुका था, और हल्की हल्की यहाँ पर इस टाइम पर जो बारिश है वो स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि बाद में जाकर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश में कन्वर्ट हो गई थी। और इस तरह का जो मौसम है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है। लाइक आपको लगता है कि हर एक चीज़ जैसे धुल गई है और बिल्कुल साफ़ सुथरी। वैसे ही यूएसए में तो क्लीनिंग है ही बहुत ही ज़्यादा, प्लस ये कि जब बारिश होती है तो उससे एक अजीब सी जो खूबसूरती है वो पैदा हो जाती है। और यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने रात का डिनर, और ये जो कलेजी पोटा होते हैं, ये मेरे हस्बैंड के, हमारे दोनों की ही बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है। तो यहाँ पर मैं पोटों को पहले गला लेती हूँ, सॉफ्ट कर लेती हूँ, बाद में इसको कढ़ाई में डालकर, और जैसे कि हम चिकन कढ़ाई बनाते हैं या दूसरी कोई सी भी कढ़ाई बनाते हैं तो ये उस तरह से मैं इसकी कढ़ाई बना लेती हूँ। लेकिन इसके पहले ये कि ये बॉयल इनको अच्छे से कर लें, जो भी इनका गंद होता है वो सारा आप ड्रेन कर दें, बॉयल कर लें। और बिलीव मी कि इस तरह के खूबसूरत से वेदर में मुझे कुकिंग भी करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और मैं बार बार जब खाने को चलाना नहीं होता, लिड बंद कर देती हूँ, तो मैं अपने टेरेस पर आकर और इस खूबसूरत सी बारिश को एंजॉय करती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ करें इस वेदर को एंजॉय। जी, तो होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भी इस खूबसूरत से मौसम को मेरे साथ ज़रूर एंजॉय किया होगा। और यहाँ पर जो मेरा सालन है वो गल चुका है। अब यहाँ पर मैं इसकी जो है कढ़ाई बनाने लगी हूँ, जिसमें कि मैंने ऑयल डाला है, और इसमें आप एक तेज़ पत्ता और साथ में एक जो बड़ी वाली इलायची होती है ज़रूर डालें। सिंपल आप इसमें अनियन डालें, इनको गोल्डन ब्राउन कलर करने, लाइट सा गोल्डन ब्राउन। उसके बाद आप इसमें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डालें,
और इसमें आप अपने ये जो पोटे हैं इनको ऐड कर दें और इनको अच्छे से फ्राई कर दें। अगर कुछ लोगों की ऐसी कंप्लेन हो कि इसमें से थोड़ी बहुत स्मेल आती है, तो जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो बिलीव मी आपको बिल्कुल भी इसमें से जो स्मेल है वो नहीं आएगी। प्लस ये कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है। मेरे हस्बैंड की भी पहले उनकी ज़्यादा पसंद की थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वीक में हर 10-15 दिन में एक दफ़ा हमारे घर में ये ज़रूर बनते हैं क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी बहुत अच्छे से जो है सारे अपने हिसाब से स्पाइसेस डालकर इसकी भुनाई करें और उसके बाद आप इसमें टोमेटोज़ ऐड कर दें और टोमेटोज़ डालकर भी इसको अच्छे से आप जो है मिक्स करें और इसको भूनें। आप इसको जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे आपका जो खाना है वो उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और इसमें एक जो मज़े का फ्लेवर है वो भी आ जाता है। उसके बाद जब टोमेटोज़ लाइट से सॉफ्ट हो जाएँ तो आप इसमें अपने जो योगर्ट है थोड़ी सी वो ऐड कर दें और योगर्ट ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप इसमें लाइट सा जो है खट्टापन चाहते हैं तब इसमें आप योगर्ट ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप थोड़े से जो खट्टे वाले हैं वो नहीं पसंद करते। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ अपना रायता, और रायते के लिए जो मिंट और ग्रीन चिलीज़ हैं इनको मैंने ऑलरेडी ही पेस्ट बनाकर फ्रीज़ किया होता है। और जब भी मुझे इस तरह का रायता बनाना होता है तो मैं सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून निकालती हूँ, उनको डीफ्रॉस्ट करती हूँ, उसमें सिंपल योगर्ट ऐड करती हूँ और आपका बहुत ही मज़ेदार सा जो रायता है वो आपका रेडी हो जाता है मिंट वाला। तो यहाँ पे मेरा रायता भी रेडी हो चुका है और ऑलमोस्ट जो मेरा खाना है वो भी रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो मेरा व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरे चैनल को। और अब से हर एक दिन के बाद मेरा जो न्यू व्लॉग है वो आ जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम भी ज़रूर फॉलो करें और मेरा फेसबुक पेज भी है उसको भी ज़रूर लाइक करें, पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। इंस्टाग्राम भी है और फेसबुक भी है, वो भी पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का जो मेरा छोटा सा व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।